हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होता है, नेगेटिव टेस्टिंग क्या होता है, एंड टू एंड टेस्टिंग क्या होता है। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग से। पॉजिटिव टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? तो पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्टिंग में टेस्टर एप्लीकेशन को हमेशा वैलिड इनपुट के साथ टेस्ट करता है। जब भी हम एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हम कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कोई हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो डेटा होता है वो हमेशा वैलिड होता है एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए। मैं यहाँ पे एक बार राइट कर देती हूँ। इन पॉजिटिव टेस्टिंग, टेस्टर ऑलवेज चेक्स application with valid input data set, valid set of input। ठीक है, तो जो भी हम इनपुट यूज करते हैं एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, वो इनपुट हमेशा वैलिड होते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको एक सिनेरियो लेके बताती हूँ। हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स को टेस्ट करना है। ये है एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये सिर्फ नंबर्स ही एक्सेप्ट करता है। एंटर ओनली नंबर्स। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये सिर्फ नंबर्स एक्सेप्ट करता है। तो जब हम इस टेक्स्ट बॉक्स की पॉजिटिव टेस्टिंग करेंगे, यहां पे हम जब पॉजिटिव टेस्टिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ वैलिड इनपुट प्रोवाइड करेंगे। और वैलिड इनपुट क्या है? नंबर्स। कि टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ नंबर्स ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्टिंग में हम सिर्फ वैलिड इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो नंबर के लिए हम यहाँ पे 9999 हमने एंटर कर दिया। ठीक है, और जब हम इसकी नेगेटिव टेस्टिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव टेस्टिंग में हम इनवैलिड इनपुट देंगे, मतलब अदर देन नंबर्स। नंबर के अलावा जो भी डेटा होगा वो इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनवैलिड इनपुट होगा। ठीक है, तो नेगेटिव टेस्टिंग में हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब नेगेटिव टेस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव टेस्टिंग के लिए हम इसमें अल्फाबेट्स डाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी रिक्वायरमेंट है कि इट एक्सेप्ट ओनली नंबर्स, एंटर ओनली नंबर्स, so एनीथिंग अदर देन नंबर इज अ नेगेटिव इनपुट फॉर दिस टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे हम कुछ अल्फाबेट्स डाल देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो ये हो गया हमारा इनवैलिड डेटा। और ये हो गया हमारा वैलिड डेटा। तो पॉजिटिव टेस्टिंग में जो हम टेस्टिंग करते हैं वो वैलिड डेटा के साथ करते हैं, और नेगेटिव टेस्टिंग में जो हम टेस्टिंग करते हैं वो इनवैलिड डेटा के साथ करते हैं। पॉजिटिव टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि जब एप्लीकेशन में वैलिड इनपुट प्रोवाइड किया जाता है तो एप्लीकेशन का बिहेवियर एक्सपेक्टेड बिहेवियर है या नहीं है। और सिमिलरली नेगेटिव टेस्टिंग में जब हम एप्लीकेशन को नेगेटिव इनपुट देते हैं, इनवैलिड इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि जो एप्लीकेशन का बिहेवियर है वो नेगेटिव इनपुट के साथ एक्सपेक्टेड बिहेवियर है या नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन को कुछ ऐसा बिहेव नहीं करना है नेगेटिव इनपुट के साथ जैसा उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स राइट करती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग के। इन पॉजिटिव टेस्टिंग, tester checks whether an application behaves as expected
with the positive input। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेगेटिव टेस्टिंग के कुछ पॉइंट्स राइट करती हूँ। तो नेगेटिव टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, वी चेक एन एप्लीकेशन विद द इनवैलिड डेटा सेट। टेस्टर checks an application with invalid set of input। ठीक है, checks whether an application behaves as expected with the negative input। ठीक है, in this tester checks an application with invalid set of input and also checks whether an application behaves as expected with the negative input। जब हम एप्लीकेशन में नेगेटिव इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इनवैलिड इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो जो एप्लीकेशन का बिहेवियर है वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है या नहीं है। ठीक है, या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, कुछ एरर मैसेज थ्रो करना है, जो भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एप्लीकेशन को बिहेव करना चाहिए। ठीक है, और एक और पॉइंट है, दिस is to test the application that does not do anything that it is supposed to do। that it is not supposed to do। ठीक है, तो एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है वो हमेशा एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए, चाहे वो हम पॉजिटिव इनपुट दें या फिर हम नेगेटिव इनपुट दें, कभी भी एप्लीकेशन का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। जब भी हम कुछ इनवैलिड इनपुट देते हैं तो एप्लीकेशन को पहली बात तो इनवैलिड इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यूजर को कोई एरर मैसेज आना चाहिए, कुछ बाउंड्री का इंफॉर्मेशन आना चाहिए, जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें सिर्फ अगर नंबर्स ही प्रोवाइड करना है, तो जब यूजर नंबर के अलावा कुछ और इनपुट दे, इनवैलिड इनपुट दे, तो यूजर को एक मैसेज प्रॉम्प्ट होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपका टेस्ट केस बनता है फॉर नेगेटिव टेस्टिंग, फॉर पॉजिटिव टेस्टिंग, वो उसी के हिसाब से एप्लीकेशन को बिहेव करना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट में जो भी लिखा है उसके हिसाब से बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन का जब भी बिहेवियर होता है वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक रिक्वायरमेंट हमें गिवन है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है कि पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स field should allow user to enter password between 8 and 15 alphanumeric characters। एक टेक्स्ट बॉक्स है पासवर्ड के लिए और उसमें जो परमिटेड वैल्यू है, जो अलाउड वैल्यू है पासवर्ड की, वो है बिटवीन 8 to 15 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं 8 से 15 तक, और जो टाइप है वो हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये है पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको रिक्वायरमेंट समझ आ गया होगा। पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड शेड अलाउ यूजर टू एंटर पासवर्ड्स बिटवीन 8 एंड 15 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रिक्वायरमेंट के लिए हमें अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट सिनेरियोस राइट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट सिनेरियोस लिस्ट किए हैं। तो सबसे पहला है पॉजिटिव सिनेरियो, द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड अलाउ 8 कैरेक्टर इनपुट। ठीक है, यहाँ पे जो मिनिमम है वो है 8 कैरेक्टर, तो जो पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है उसमें 8 कैरेक्टर अलाउ करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा वैलिड है। अगर 8 कैरेक्टर हम डालेंगे तो वो वैलिड होगा ना, क्योंकि वैलिड डेटा क्या है, वैलिड डेटा है 8 to 15 तक, 8 and 15 तक। जो वैलिड है वो है 8 and 15 तक। 8 से कम होगा
तो वो इनवैलिड हो जाएगा, और 15 से ज्यादा होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 8 से 15 के बीच में होने चाहिए, और 8 से 15 के बीच में अगर कैरेक्टर हम इनपुट करेंगे तो वो वैलिड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियो है, द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड अलाउ 8 कैरेक्टर इनपुट। ठीक है, अब इसी के लिए जो नेगेटिव टेस्ट सिनेरियो है, द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड थ्रो एन एरर और should not accept when less than 8 characters are entered। ठीक है, अगर 8 से कम कैरेक्टर हम अगर एंटर करेंगे पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में, तो उसको एरर थ्रो करना है या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, ये इसका नेगेटिव सिनेरियो हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। अब नेक्स्ट सिनेरियो है, द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड अलाउ 15 कैरेक्टर्स ऑफ इनपुट। अब मैक्स जो रेंज है वो है 15 कैरेक्टर, तो ये 15 कैरेक्टर के लिए हमारा पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियो हो गया। अब इसके लिए नेगेटिव टेस्ट सिनेरियो क्या हो जाएगा, द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड थ्रो एन एरर और शुड नॉट एक्सेप्ट व्हेन मोर देन 15 कैरेक्टर्स आर एंटर्ड। अगर हम 15 से ज्यादा कैरेक्टर एंटर करेंगे तो एप्लीकेशन को एरर थ्रो करना है, जो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है उसको एरर थ्रो करना है या फिर एक्सेप्ट नहीं करना है। 15 से ज्यादा कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करना है या फिर एरर थ्रो करना है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन थ्रो करना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आई होप आपको पहले दो जो सिनेरियोज है वो समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब थर्ड है, एनी वैल्यू बिटवीन 8 एंड 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। 8 से 15 के बीच में अगर कोई भी हम वैल्यू डालेंगे तो वो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेप्ट करना है। ये पॉजिटिव सिनेरियो है। पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड नॉट एक्सेप्ट स्पेशल कैरेक्टर एज इनपुट। अब यहाँ पे सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक है ना, तो अल्फा न्यूमेरिक के लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिनेरियोज हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहला पॉजिटिव आ गया, एनी वैल्यू बिटवीन 8 एंड 15 कैरेक्टर लॉन्ग शुड बी एक्सेप्टेड बाय पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, 18 से 15 के बीच में कोई भी 18 से 15 कैरेक्टर के बीच का कोई भी अल्फा न्यूमेरिक हम कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियो है। अब इसके लिए नेगेटिव टेस्ट सिनेरियो होगा, एनीथिंग अदर देन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आर स्पेशल कैरेक्टर। तो अगर हम स्पेशल कैरेक्टर्स इनपुट करेंगे तो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, ये नेगेटिव टेस्ट सिनेरियो हो गया। ठीक है, इट शुड एक्सेप्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। चूंकि ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन एंटर होना चाहिए। यहाँ पे हमने वैल्यू की बात की है, न्यूमेरिक वैल्यू की बात की है। ठीक है, और यहाँ पे हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब अल्फाबेट्स एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहे थे, नंबर्स की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा की बात कर रहे हैं। इट शुड एक्सेप्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियो हो गया। अब नेक्स्ट इसका नेगेटिव क्या होगा, द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड नॉट एक्सेप्ट a combination of numbers only or a combination of letters only। तो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है उसको सिर्फ नंबर्स का कॉम्बिनेशन या सिर्फ लेटर्स का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको नंबर्स प्लस लेटर दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक्सेप्ट करना है। नंबर्स का कॉम्बिनेशन तो एक्सेप्ट करना ही है, लेटर्स का भी करना है, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स का भी करना है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव सिनेरियो है वो ये बनता है कि द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड नॉट एक्सेप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स ओनली और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ओनली। अगर वो सिर्फ नंबर्स का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करता है या फिर सिर्फ लेटर्स का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करता है तो ये नेगेटिव इनपुट है, ये इनवैलिड इनपुट है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा कि इस रिक्वायरमेंट के लिए किस तरीके से हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस राइट किए हैं। ठीक है, ये हो गए सारे पॉजिटिव सिनेरियोज और ये हो गए सारे नेगेटिव सिनेरियोज। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट ये है, अ टेक्स्ट बॉक्स फील्ड shall allow user to enter alphabets between 6 to 20 कैरेक्टर्स। एक टेक्स्ट बॉक्स फील्ड है, एक टेक्स्ट बॉक्स है जो सिर्फ
अल्फाबेट्स एक्सेप्ट करता है बिटवीन 6 to 20 कैरेक्टर्स। मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स में जो अलाउड वैल्यू है, जो वैलिड वैल्यू है, वो है सिर्फ कैरेक्टर्स, दैट टू 6 to 20 कैरेक्टर्स। 6 से 20 कैरेक्टर तक ही हम उस टेक्स्ट बॉक्स फील्ड में एंटर कर सकते हैं। ये है रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद यहाँ पे है इस रिक्वायरमेंट के लिए कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट सिनेरियोस। तो सबसे पहला पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियो है टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक है। और इसके लिए जो नेगेटिव टेस्ट सिनेरियो है, टेक्स्ट बॉक्स शेल नॉट, यहाँ पे नॉट आएगा, टेक्स्ट बॉक्स शेल नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6 कैरेक्टर्स। मतलब अब 6 to 20 कैरेक्टर्स का रेंज है ना, तो 6 से कम अगर हम कुछ एंटर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर 6 कैरेक्टर से हम कम एंटर कर रहे हैं तो वो हमारा इनवैलिड इनपुट हो जाएगा। तो वो यहाँ पे आ गया नेगेटिव टेस्ट सिनेरियो के अंदर। ठीक है। और अगर हम 20 से ज्यादा इनपुट एंटर करेंगे तो वो भी हमारा इनवैलिड है। एनीथिंग लेस देन 6 कैरेक्टर इज इनवैलिड एंड एनीथिंग मोर देन 20 कैरेक्टर इज ऑल्सो इनवैलिड। ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियो है वो है टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट्स अप टू 20 कैरेक्टर लेंथ। 20 कैरेक्टर तक तो वैलिड इनपुट है। ठीक है। तो 20 कैरेक्टर तक का ये हो गया हमारा पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियो। एंड एनीथिंग मोर देन 20 कैरेक्टर इज नेगेटिव, बिकॉज एनीथिंग मोर देन 20 कैरेक्टर इज इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सिनेरियो में आ गया, टेक्स्ट बॉक्स शैल नॉट एक्सेप्ट मोर देन 20 कैरेक्टर। ठीक है। थर्ड पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियो, द टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट एनी वैल्यू बिटवीन 6 to 20 कैरेक्टर लेंथ। 6 से 20 कैरेक्टर लेंथ का कोई भी डेटा टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट कर सकता है। ये हमारा वैलिड इनपुट है। टेक्स्ट बॉक्स शैल नॉट एक्सेप्ट स्पेशल कैरेक्टर्स। अब चूंकि यहाँ पे अल्फाबेट्स की बात की है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट में यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखा है, तो अल्फाबेट्स ही हम सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में हम स्पेशल कैरेक्टर एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम सिर्फ अल्फाबेट्स ही एंटर कर सकते हैं। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए अल्फाबेट्स वैलिड इनपुट है लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स इनवैलिड इनपुट है। तो यहाँ पे उसके लिए भी एक टेस्ट सिनेरियो है, टेक्स्ट बॉक्स शैल नॉट एक्सेप्ट स्पेशल कैरेक्टर्स। ये हमारा इनवैलिड डेटा है, स्पेशल कैरेक्टर्स इनवैलिड डेटा है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट्स ऑल अल्फाबेट्स। अब यहाँ पे अल्फाबेट्स है रिक्वायरमेंट में, तो जो भी अल्फाबेट्स हैं वो हमारे पॉजिटिव टेस्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट्स आर वैलिड इनपुट फॉर दिस रिक्वायरमेंट। एंड एनीथिंग अदर देन अल्फाबेट्स, जिसमें हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे कवर किया है एंड नंबर्स हमने यहाँ पे कवर किया है, टेक्स्ट बॉक्स शैल नॉट एक्सेप्ट नंबर्स। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि दोनों रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों ने किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट सिनेरियोज हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम इस तरीके से टेस्ट सिनेरियोज हम क्रिएट करते हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग है। तो आने वाले सेशंस में हम इन सारी टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग हम किसे कहते हैं, और हम लोगों ने ये दो एग्जाम्पल से डिस्कस किया है। हमने दो रिक्वायरमेंट्स लिए हैं जिनके हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट सिनेरियोज हमने लिस्ट डाउन किए हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग के बाद हम समझते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग क्या होता है। इसको ही हम शॉर्ट में E2E टेस्टिंग भी कहते हैं। तो एंड टू एंड टेस्टिंग में हम एप्लीकेशन के फ्लो को टेस्ट करते हैं। एप्लीकेशन के फ्लो को हम स्टार्ट टू एंड टेस्ट करते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे डेफिनेशन राइट कर लेती हूँ। In E2E testing, tester checks the flow of application from start to end. ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
अब हमें यहाँ पे हम एक जीमेल एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं। अब हमें अगर यहाँ पे जीमेल एप्लीकेशन का एंड टू एंड टेस्टिंग करने के लिए हमें कहा जाए तो हम क्या करेंगे? तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड टू एंड टेस्टिंग में हम एप्लीकेशन के फ्लो को चेक करते हैं, स्टार्ट टू एंड एप्लीकेशन का फ्लो चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे जीमेल अकाउंट के लिए? सबसे पहले हम वी लॉन्च दी जीमेल लॉगिन पेज थ्रू यूआरएल। ठीक है, हम ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें www.gmail.com हम टाइप करेंगे और हम जीमेल का लॉगिन पेज ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया लॉन्च अ जीमेल लॉगिन पेज थ्रू यूआरएल। ठीक है, यहां से हमारा स्टार्ट होगा फ्लो। पेज लॉन्च हो गया, मैंने बोला ना आपको स्टार्ट टू एंड चेक करना है, तो हमारा फ्लो स्टार्ट हो चुका है। हमने जीमेल का लॉगिन पेज थ्रू यूआरएल हमने लॉन्च कर लिया। ठीक है, उसके बाद फ्लो में क्या आएगा? उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा लॉगिंग इनटू जीमेल अकाउंट बाय यूजिंग जो भी आपका वैलिड क्रेडेंशियल है, उस क्रेडेंशियल को यूज करके, आपका यूजर नेम पासवर्ड उसको यूज करके आप जीमेल अकाउंट पे लॉग इन कर लीजिए। फ्लो में ये हमारा स्टेप 2 हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा? हमें इनबॉक्स को एक्सेस करना है। अगर हमें कोई ईमेल चेक करना है तो हम क्या करेंगे? हम इनबॉक्स को एक्सेस करेंगे ईमेल को रीड करने के लिए। तो फ्लो में हमारा थर्ड स्टेप हो गया एक्सेसिंग द इनबॉक्स। ठीक है, उसके बाद हमें अगर कोई ईमेल कंपोज करना है, किसी को ईमेल हमें सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे? ईमेल कंपोज करेंगे ना। तो फ्लो में जो हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा कंपोजिंग अ न्यू ईमेल। ठीक है, तो या तो हमें क्या करना होगा? हमने इनबॉक्स तो चेक कर लिया, अब इनबॉक्स को चेक करने के बाद हम जीमेल में और क्या कर सकते हैं? हम ईमेल कंपोज कर सकते हैं। अगर हमें ईमेल कंपोज करना है तो हम ईमेल कंपोज कर सकते हैं, या फिर हमें किसी को रिप्लाई करना है तो हम रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमें किसी मेल को किसी को फॉरवर्ड करना है तो हम वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्लो आगे बढ़ रहा है। हमने हमें क्या करना है? हमें स्टार्ट टू एंड फ्लो चेक करना है। ठीक है, तो इनबॉक्स एक्सेस करने के बाद हमने फ्लो में एक नया ईमेल कंपोज कर लिया, हम किसी को रिप्लाई करके देख लेंगे, हम किसी को ईमेल फॉरवर्ड करके देख लेंगे, ये सारा हमारा फ्लो में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसमें हम ये देखेंगे कि हमने जिस ईमेल को हमने सेंड किया है वो हमारा सेंड आइटम में जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, ये भी हमारे फ्लो में आएगा। तो हम क्या करेंगे? चेकिंग ईमेल्स इन दी चेकिंग सेंड आइटम्स। जो सेंड आइटम, जब हम ईमेल को सेंड करते हैं तो सेंड आइटम में चला जाता है, तो हम सेंड आइटम वाला लिंक ओपन करके देखेंगे कि जो हमने ईमेल सेंड किया है वो हमारे सेंड आइटम में जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लो। फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे ईमेल्स है वो स्पैम फोल्डर में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो फीचर है जीमेल एप्लीकेशन का। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये सारा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट स्टेप क्या होगा? लॉगिंग आउट फ्रॉम दी जीमेल एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लॉग आउट पे क्लिक करके उस पर लॉग आउट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा फ्लो बन गया स्टार्ट टू एंड। वैसा करते हैं, इस जीमेल के एग्जाम्पल को हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? जीमेल एप्लीकेशन के एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए हमें पूरा फ्लो एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे लॉन्चिंग अ जीमेल लॉगिन पेज से। लॉन्च जीमेल लॉगिन पेज। ठीक है, लॉगिन पेज पे लॉन्च करने के बाद हमें क्या करना है? हमें करना है लॉग इन टू जीमेल अकाउंट। लॉग इन टू जीमेल अकाउंट। ठीक है, लॉग इन टू जीमेल अकाउंट। उसके बाद हमें क्या करना है? एक्सेसिंग इनबॉक्स। इनबॉक्स एक्सेस करने के बाद हमें क्या करना है? इनबॉक्स हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया मेल्स को रीड करने के लिए। ठीक है, जो भी हमारे रेड मेल्स हैं या फिर जो भी अनरेड मेल्स हैं उनको रीड करने के लिए हमने यहाँ पे इनबॉक्स एक्सेस कर लिया। इसके बाद अब और क्या करेंगे? हम ईमेल को कंपोज करेंगे। ईमेल को कंपोज करेंगे, हम जो ईमेल्स आई है उनका रिप्लाई करेंगे, जो भी अनरेड में सॉरी ईमेल्स का रिप्लाई करेंगे, मेल्स को हम फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हम करेंगे कंपोज में।
तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे क्रिएट करना है मेल को। कंपोज ईमेल, रिप्लाई हो गया, फॉरवर्ड हो गया, जो भी कई बार मेल्स को हम फॉरवर्ड भी करते हैं ना, फीचर होता है ईमेल का, मेल फॉरवर्ड, ये सारा कुछ हमने स्टेप कर लिए, सारे एक्शंस हमने कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने जो भी ईमेल कंपोज किया है या फिर रिप्लाई किया है या फिर फॉरवर्ड किया है, हम इसमें से कोई सा भी हम एक्शन करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो सेंट मेल में जाएगा, जाएगा ना। तो यहाँ पे हम सेंट मेल को भी चेक करेंगे क्योंकि ये भी हमारे फ्लो में आएगा। तो यहाँ पे हमारा अगला स्टेप हो जाएगा, अगला एक्शन हो जाएगा ओपनिंग सेंट आइटम्स एंड चेकिंग ईमेल्स। ठीक है, सेंट मेल्स हमने चेक कर लिया। फिर उसके बाद एक स्पैम फोल्डर भी होता है, हमें वो भी चेक करना है। कई बार हमारी जो ईमेल्स होती है वो हमारे स्पैम फोल्डर में चली जाती है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, तो वो भी राइट कर देते हैं, चेकिंग ईमेल इन स्पैम फोल्डर। चेक स्पैम फोल्डर। अब स्पैम फोल्डर देखो, अब हमने जितने भी फीचर्स थे जीमेल के वो सारे हमने चेक कर लिए। जीमेल पेज हमने यूआरएल को ओपन कर लिया, हमारा लॉगिन पेज ओपन हो गया, हमने अपना क्रेडेंशियल यूज करके लॉगिन कर लिया अकाउंट में। इनबॉक्स हमने वेरीफाई कर लिया, हमने कंपोज कर लिया ईमेल को, हमने रिप्लाई कर लिया, फॉरवर्ड कर लिया, सेंड आइटम में हमने वेरीफाई कर लिया मेल्स को, स्पैम फोल्डर हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अभी हमने सारा एक्शन परफॉर्म कर लिया। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, यहां से तो हमारा स्टार्ट हुआ था, ये था हमारा स्टार्ट, अब यहाँ पे हो जाएगा एंड। एंड कैसे होगा, लॉग आउट करके एंड होगा। ठीक है, लॉग आउट करके एंड हो गया। तो ये हमारा हो गया एंड टू एंड टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग ऑफ जीमेल एप्लीकेशन। ठीक है, स्टार्ट टू एंड हमने पूरा फ्लो चेक किया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि एंड टू एंड टेस्टिंग में किस तरीके से हम पूरे फ्लो को हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर कभी आपको ये कहा जाए कि किसी भी एप्लीकेशन का हमें एंड टू एंड टेस्टिंग करना है, तो आपको क्या करना है, अब आपको पता है आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन के फ्लो को चेक करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हालांकि हम इंडिविजुअल जो भी मॉड्यूल्स हैं, इंडिविजुअल जो भी मॉड्यूल्स हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल इनबॉक्स का जो मॉड्यूल है वो एक सेपरेट मॉड्यूल है, ईमेल को कंपोज करने का एक सेपरेट मॉड्यूल है, सेंड आइटम का एक सेपरेट मॉड्यूल है, स्पैम फोल्डर का एक सेपरेट मॉड्यूल है। इन सारे मॉड्यूल्स को हम इंडिविजुअली तो टेस्ट करेंगे, लेकिन हम एंड टू एंड टेस्टिंग भी करते हैं पूरे एप्लीकेशन के फ्लो को चेक करने के लिए इंटीग्रेटेड वे में, कि जब ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटीग्रेट होते हैं तो ये इनका बिहेवियर कैसा है, जो फ्लो है पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये मेंटेन्ड है या नहीं है। ठीक है, तो एंड टू एंड टेस्टिंग में हम एप्लीकेशन के फ्लो को चेक करते हैं, क्योंकि जो मॉड्यूल्स है ये आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। एक मॉड्यूल का जो आउटपुट है वो दूसरे मॉड्यूल के लिए इनपुट हो सकता है। तो जो पूरा फ्लो है आपस में, जो मॉड्यूल्स कनेक्ट हो रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंड टू एंड टेस्टिंग में इनका पूरा फ्लो चेक हो जाता है। आई होप आपको अब समझ आया होगा कि एंड टू एंड टेस्टिंग क्या होता है। तो मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, इन एंड टू एंड टेस्टिंग tester create an environment identical to the one that will be used by the real user। जैसा रियल एनवायरमेंट होता है, रियल यूजर का जैसा एनवायरमेंट होता है, टेस्टर उनके उस एनवायरमेंट के जैसा ही एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है, सेटअप करता है, और जो भी एक्सपेक्टेड एक्शंस हैं यूजर के, जो यूजर परफॉर्म कर सकता है एप्लीकेशन पे, उन सारे एक्सपेक्टेड एक्शंस को इन्वॉल्व किया जाता है एंड टू एंड टेस्टिंग में। उस फ्लो को एग्जीक्यूट किया जाता है जो यूजर एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूट कर सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी एक जीमेल का एग्जाम्पल लिया, अब एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ई कॉमर्स वेबसाइट का। ठीक है, अब ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर ऑनलाइन स्टोर से अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसकी एंड टू एंड टेस्टिंग कैसे होगी, इस परचेज प्रोसेस की एंड टू एंड टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, सबसे पहले तो क्या होगा,
परचेज प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि कस्टमर को प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट परचेज करना है, उस प्रोडक्ट के लिए पे करना है, और पे करने के बाद, पेमेंट के बाद कंफर्मेशन ईमेल उसको रिसीव करना है। ठीक है, ये हो गया उसका फ्लो। ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट को परचेज करने का फ्लो क्या हो गया? प्रोडक्ट पेज से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद उसके लिए पे करना है एंड रिसीव्स अ कंफर्मेशन ईमेल। ठीक है, ये उसका फ्लो हो गया। तो इसके लिए हमें जो एंड टू एंड टेस्टिंग करनी है, तो जो भी यूजर इस परचेज के लिए, प्रोडक्ट परचेज के लिए जो भी यूजर को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन में परफॉर्म करने के लिए, हमें उसको टेस्ट करना है, उस फ्लो को टेस्ट करना है। ठीक है, तो यूजर क्या क्या करेगा प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए? इस प्रोसेस के लिए यूजर क्या क्या करेगा? सबसे पहले तो जो भी प्रोडक्ट पेज है उसके हमें फंक्शंस को वेरीफाई करने होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन फीचर को हमें देखना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट पेज हो गया, प्रोडक्ट सिलेक्शन का फीचर हो गया। उसके बाद यूजर और क्या करेगा? यूजर यूजर ने प्रोडक्ट पेज ओपन किया, प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यूजर क्या करेगा? ऐड टू कार्ट करेगा, तो हमें ये फीचर को वेरीफाई करना होगा। फिर यूजर क्या करेगा? यूजर पेमेंट करेगा, तो हमें पेमेंट की इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना होगा। पेमेंट की प्रोसेसिंग फीचर को हमें वेरीफाई करना होगा। ठीक है, वेरीफाई दैट द पेमेंट इज सक्सेसफुल, तो फिर एक कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए यूजर को। अगर यूजर का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो वेबसाइट को एक कंफर्मेशन मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए, तो हमें ये भी वेरीफाई करना होगा। अब कंफर्मेशन मैसेज के डिस्प्ले होने के बाद जो भी कंफर्मेशन ईमेल जाना चाहिए यूजर को, जो भी कस्टमर या जो यूजर है उसके ईमेल इनबॉक्स में कंफर्मेशन ईमेल उसको आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एंड टू एंड टेस्टिंग हो गया, पूरा फ्लो हो गया स्टार्ट टू एंड। प्रोडक्ट पेज के डिस्प्ले होने से लेकर कंफर्मेशन ईमेल तक, ये पूरा एंड टू एंड टेस्टिंग हो गया। यूजर जो भी एक्शंस परफॉर्म कर सकता है एप्लीकेशन पे फॉर दिस एंटायर परचेजिंग प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट टू रिसीविंग अ कंफर्मेशन ईमेल। तो ये पूरा एंड टू एंड टेस्टिंग हो गया। इसमें कितने सारे वेबसाइट के कंपोनेंट्स टेस्ट हो जाएंगे, कई कंपोनेंट्स चेक होंगे इसमें। ठीक है, शॉपिंग कार्ट हो गया चेक, पेमेंट सिस्टम हो गया चेक, ईमेल नोटिफिकेशन चेक हो गया। ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, शॉपिंग कार्ट, पेमेंट सिस्टम, ईमेल नोटिफिकेशन, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें पूरी इन सारे कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, एक तरीके से देखा जाए कि आर दे प्रॉपरली इंटीग्रेटेड और नॉट। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, शॉपिंग कार्ट का मॉड्यूल हो गया, पेमेंट सिस्टम का मॉड्यूल हो गया, ईमेल नोटिफिकेशन का मॉड्यूल हो गया, ये सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो इनका पूरा फ्लो है स्टार्ट टू एंड, ये पूरा का पूरा हमने वेरीफाई किया एंड टू एंड टेस्टिंग में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पूरा परचेज प्रोसेस हमने वैलिडेट कर दिया कि अगर किसी कस्टमर को, अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज करना है ऑनलाइन स्टोर से, तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो हमने वेरीफाई किया। ये हो गया हमारा एंड टू एंड टेस्टिंग, हमने पूरा स्टार्ट टू एंड हमने फ्लो को वेरीफाई किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें हमने चेक किया कि जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, शॉपिंग कार्ट का हो गया, पेमेंट का सिस्टम का हो गया, ईमेल नोटिफिकेशन का हो गया, ये स्मूथली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एंड टू एंड टेस्टिंग का क्या मतलब होता है। और एंड टू एंड टेस्टिंग हमेशा फंक्शनल टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है। मैं ये भी यहाँ पे राइट कर देती हूँ, और इसको हम चेन टेस्टिंग भी कहते हैं। End to end testing is also called chain testing, and it is mostly executed after function testing and system testing. It is performed after functional testing and system testing. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होता है, नेगेटिव टेस्टिंग क्या होता है, और
एंड टू एंड टेस्टिंग का क्या मतलब होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।